हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, घणिकम। आप सबको मेरा आत्म वंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप आज मैं रीडिंग नीचे बैठ के कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन का कंप्लीट हुआ आज सेशन 9 डेज़ का फॉरगिवनेस एंड हीलिंग का। जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप भी करें, ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना बेहद ज़रूरी है, तो सबको करना होगा। अपनी जितनी भी कर्मों की करनी है फॉरगिवनेस कर डालिए। 9 डेज़ का है और 9 डेज़ तो ऐसे निकल जाएंगे, एक हफ्ता पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो पहले मैं रंजना शर्मा आपका पोर्टल टैरोट में स्वागत करती हूँ। स्वागत करते हुए आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ 2025 का हाफ 6 मंथ की रीडिंग। यहाँ एक एक कार्ड हम 1 महीने का निकालेंगे, 6 कार्ड्स। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए। यह फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल के आप देख सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एंड ये दिस इज़ फॉर सेकंड ऑप्शन, ओके। तो ये जिसको भी लगे कि हम नहीं देख कर पा रहे हैं, मैं उसमें टाइम स्टैम्प लगाऊंगी प्रॉपर, और आप उसको देख सकते हैं। 135 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप देख सकते हैं, वो फर्स्ट है। 246 वाला सेकंड होगा। तो आप जिसको भी, आप रीडिंग वैसे भी आप रीडिंग को थोड़ा सा आगे पीछे सरका के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल के लिए है, फर्स्ट 6 मंथ की मैं एक एक कार्ड निकालने जा रही हूँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ये खुशियों के साथ। क्या करना है? अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना है। डेफिनेटली उथल पुथल तो होगी, कोई बात नहीं, इसमें डरना ही नहीं है। हम सब डर गए तो जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, डर को भगाना है मिलजुल के, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट फाइल की मिलती हूँ, थैंक यू। तो फर्स्ट फाइल में जो आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिए है फर्स्ट हाफ कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए माता का नाम लेकर शुरू करते हैं, मदर यूनिवर्स का नाम लेकर हम शुरू करते हैं ये रीडिंग। सबके लिए सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको हमेशा खुशियाँ मिले, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बहुत अच्छा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ सबको मिले। थैंक यू यूनिवर्स। बस जो भी आएगा आपको कबूल करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यस, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर 6 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। 6 कार्ड को फिर एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, उसका हम लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं और क्यों हो रहा है और आपको क्या करना होगा, ठीक है। चलिए ये रीडिंग हर एक एस्पेक्ट से है, तो देखते हैं क्या चलता है, ठीक है। यस, ओके। यहाँ फर्स्ट मंथ में आ गया है कार्ड्स, यहाँ किंग ऑफ कप्स देख सकते हैं आप, जनवरी मंथ। फरवरी में आया है आपके लिए टावर, मार्च में आ गया अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, अप्रैल में आया है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, मई में आया है पेज ऑफ पेंटिकल, जून में आया है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो फर्स्ट मंथ में जनवरी में ये किंग और कप्स क्या कह रहा है आपको? किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है आप इमोशनल तो हो, इमोशनली हो, डिप्लोमेटिक भी हो, ठीक है, आप डिप्लोमेटिक भी हो। और आपके लिए ये बोला गया, ये बता रहा है बैलेंस्ड भी बनाते हो, कंपैशनेट भी हो। इन चीज़ों को लेके बता रहा है ये कार्ड कि आप थोड़े से अपने इमोशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। और क्योंकि आप इतने इमोशनल होगे तो राजा होने के नाते आप आगे कैसे बढ़ोगे? अगर खुद ही आप इतने इमोशन होंगे, आप घर कैसे चलाओगे? अगर खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो आगे कैसे बनेगा?
तो मैं आज जस्ट लेना चाहूँगी ये इमोशन राजा यानी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपको क्या बताना चाह रही है मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताना चाह रही है। ओके, यहाँ पर आ चुके हैं कार्ड्स। ओके, बताती हूँ आपको और ले लेती हूँ। चलिए, ओके, ज़्यादा आ गए बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, किंग ऑफ कह रहे हैं ये कप्स की एनर्जी ये बता रही है आपको। देखिए, आपके ज़िंदगी में जनवरी कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी चीज़ों की लेके, क्योंकि यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स। तो कोई बात नहीं, खुशी मनानी है। एक नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है। नया रिश्ता हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेके जस्ट आपको बोला गया कि आप बिल्कुल अपने आप को खोल नहीं रहे हैं। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जो नहीं बना पा रहे हैं। अप डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर पेंटिकल्स को लेके यानी फाइनेंशियली थोड़ी सी हालत ऐसा है, खस्ता है, थोड़ी सी अप डाउन्स चल रहे हैं, ऊपर नीचे स्थितियाँ आपकी हो रही हैं, ऐसे बताया जा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं सम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, बट आप अपनी शेयरिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास कुछ है, आप राजा हो, आप प्रजा का भी ध्यान करते हो, अपने परिवार का भी ध्यान करते हो, लेकिन आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा अगर आप अपनी सिक्योरिटी का भाग यानी अपनी पेंशन का भाग या पेंशन हो, सैलरी हो, जो भी है, उसमें से अगर 50 पैसे भी आप किसी को शेयर कर दोगे तो वेरी वेरी गुड, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है वो चीज़ें। ठीक है, तब आप आ रहे हो बिल्कुल चैरियट की ऊपर, तो आपकी जीत निश्चित ही है जनवरी मंथ में। ठीक है, तो क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा बदल लीजिए, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आप इतना सैड हो, आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। इतना सारा काम आ रहा है, मैं कैसे चूज़ करूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को जो इमोशंस है दिमाग में, थोड़ा सा उनको हैवी नहीं होने देना है, आगे बढ़ना है आपको उसको लेके। ठीक है, यस, ये आपका जनवरी मंथ है और जनवरी मंथ ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा अप डाउन्स आपको बैलेंस में लाने होंगे, वो बताया गया है। जस्ट आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आई उसको ले लीजिए, एक पे फोकस करना है जस्ट आपको। यस, तभी आपके लिए चैरियट है, तभी आपके लिए जस्टिस आने वाला है। किसी चीज़ में आपका ट्रायंगल सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, किसी चीज़ में आपका दिल टूटा हुआ है, हो सकता है या होगा, आगे भी हो सकता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ट्रायंगल सिचुएशन है, 3 तरीके से आपको हो सकता है, दोस्ती में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, किसी भी चीज़ में आपको वर्क एरिया से रिलेटेड भी आपका दिल टूट सकता है। तो क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, हार्ट पे ध्यान दीजिए। इमोशनली बहुत हो गया, इमोशन खेल चक्कर वो प्ले हो गया। अभी अपने आप पे काम करना है। ठीक है, अभी वो बॉल जो आपने इमोशनली फेंकी हुई है ना, उसको उठा लीजिए स्ट्रांगली। तो चैरियट के इसमें आ जाइए, आप जीत की तरफ जा रहे हैं, आप खुशियां मनाइए। जस्टिस आपके लिए रखा गया है जनवरी महीने में। कोई भी लीगल आपकी काम चल रहे हैं, वो आपको जस्टिस ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका जनवरी मंथ का। ठीक है, और नंबर 2 पे आया है टावर। ये टावर मूवमेंट आपको क्या दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कभी आपका ये टावर मूवमेंट जो है इमोशनली तो नहीं लग रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में, आपकी हर एक चीज़ में ये स्थितियाँ आपका सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को बढ़ा रहा है, यानी कोई चेंज आपका दिखा रहा है। ये टावर मोमेंट सडन होगा, डिस्ट्रैक्शन है किसी चीज़ की, ट्रेजेडी हो सकती है। जरा अपने क्राउन चक्र पे ध्यान दीजिए, मानसिक स्थिति को कंट्रोल में कीजिए। कैसे करेंगे, रोना नहीं है आपको क्या करना है, अपने आप पे काम करना है। जस्ट फॉर मेडिटेशन कीजिए, डू मेडिटेशन। ओके, आपको मेडिटेशन करनी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन ठीक कर लेंगे। तो ये टावर मोमेंट कैसा है वो देख लेते हैं पहले, वो कैसा है टावर मोमेंट फरवरी महीने का कैसा आने वाला है वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। कैसा है टावर मोमेंट। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है
आपको थोड़ा ओवरबर्डन है किसी चीज़ को लेके, आपको क्लैरिटी मिलेगी लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हो। मेंटल क्लैरिटी है आपके पास, हर चीज़ की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो डिसिप्लिन भी बहुत हो, आप डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा हो, आप हर किसी पे गुस्से में धौंस भी जमा रहे हो, कभी कभी आपको अकेला भी फील होता है, हरमिट मोड पे लग रहे हो, कभी आपका पार्टनर आपको नहीं देखता। यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी है या सेलिब्रेशन है किसी चीज़ का, उसके बीच में चीज़ें मुझे तो शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादातर दिख रही हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स या बहुत ही प्यास है आपको ज्ञान प्राप्त करने की, डेफिनेटली वो होगी। और कभी कभी आपको ये टावर मूवमेंट दिखा रहा है कि मुझे फाइनेंशियली इश्यूज हो रहे हैं, मुझे फाइनेंशियली कमी हो रही है, मैं कैसे चुकाऊंगा धन, ये क्या करूंगा, अचानक मेरे सिर पे लोन आ चुका है, मैं लोन लिया है वो कैसे उसको पूरा करूंगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, अप डाउन ज़िंदगी में चल रहे हैं, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा। डेफिनेटली आप थोड़े गुस्से वाले भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करना होगा आपको? मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, आपको बोला गया है जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनसे बचना होगा आपको। आपको उस जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो आपसी संबंधों में है, चाहे आपके वर्क एरिया से रिलेटेड हैं, चाहे आपको फाइनेंशियली किसी भी इशू से आपके फाइट हो रही है, क्योंकि आप एक फाइट करने में ईगो जो है ना, वो ईगो ही हम लोग की लड़ाई करवाती है। हमारी अगर ईगो है तो हमें उस ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। तो मैं बोल रही हूँ ना, क्राउन चक्रा पे वर्क कीजिए, आपको अपनी मानसिक स्थिति को चेंज करना होगा पूरी तरह से। तो आप थोड़ा सा अपनी सोल सर्चिंग कीजिए, थोड़ा मेडिटेट करने के लिए बोला गया तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि इस साल उथल पुथल तो डेफिनेटली है ही, बट आपको गुस्से नहीं होना है, गुस्से को शांत करना है। 9 नंबर क्या करता है? गुस्से को बढ़ाता है। अगर आप फायरी एनर्जी में आओगे तो और बढ़ाएगा। तो ये फरवरी महीना है, जस्ट आपको काम डाउन होना है। ऐसे टॉक्सिक पीपल हैं जिनके साथ आपको रूबरू होकर अगर आप होते हैं तो आपको उनसे दूर हो जाना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलीव करने के लिए कहीं और चले जाना है। तो वहाँ से शांति जब मिलेगी आपको पता चलेगा कि चीज़ों की प्लानिंग कैसे करनी है, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, पूरी तरह से आप क्लैरिटी में आ जाओगे। डेफिनेटली आपका मार्च मुझे यहाँ पूरी तरह से क्लैरिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगा इस मार्च महीने की। किंग ऑफ सोर्ड्स लीगल मैटर जो इशू है वो ठीक करेगा, ठीक है। आपके मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, अथॉरिटी पावर रखोगे, सच्चाई पे काम करने वाले हैं आप। गुस्सा है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं कि तलवार गुस्से का रूप लेती है, गुस्सा है बट आप इंटेलिजेंट भी हो, आप ट्रुथ के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च महीने में ये मेंटल क्लैरिटी जो आपको मिलने वाली है, किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्या बता रहा है? यस मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्लैरिटी के साथ साथ आपको न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ रही हैं। एस ऑफ का पेंटिकल के हवाले से ये बोल रही हैं पेंटिकल कि आपको अबंडेंस मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। अपॉर्चुनिटी आ रही, न्यू करियर, न्यू जॉब और न्यू फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं। न्यू प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सम टाइम आपको 2 की स्थिति ये बना देती है, 2 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ सोर्ड्स होते हैं वहाँ आपका मन जो है काम नहीं करता, गुस्सा आता है, मन मूड स्विंग हो सकते हैं, क्या मुझे ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से, आपको बोला गया मार्च में आपको धोखा भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, पीठ पे छुरा घोंपना आपके ये हो सकता है अगेन, क्योंकि ये पीपल आपके साथ जो ईगो दिखा रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ इसके चांसेस हैं अगेन आपको इन ईगो से दूर होना। अगर आप ईगो में हैं, आपको अपने आप को इन चीज़ों से दूर होना करना होगा अपने आप को, ठीक है। तो अपना सुधार करने के लिए आपको पहले तो आंखों की पट्टी खोल लीजिए, सच्चाई देखनी है। रास्ते नज़र तभी आएंगे जब आप अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे। अगर आप गुस्से में रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। दबी गुस्से में रहेंगे तो टावर मूवमेंट आपके साथ अगेन है। तो उसको कैसे ख़त्म करना है? डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा शांत रखना होगा, थोड़ी सी स्थितियों को संभालना होगा। आप एक बहुत अच्छे बंदे हो, आप ट्रुथ के साथ चलते हो, इंटेलिजेंट हो, पावर आपको। कभी कभी कहते हैं ना कि सच तो हम बोलते हैं, तो कई बार हमारे सच भी काम नहीं आता, लेकिन आपको रहना उसी स्थिति में है। उसको काम डाउन करने के लिए आपको अपने साथ
थोड़ी दूर के लिए रख लेना है। थोड़ी सी अपनी मेंटल क्लैरिटी और ज़्यादा लेने के लिए आपको थोड़ा दूर रहना है। उस गुस्से को शांत करने के लिए आपको मेडिटेट करना बेहद ज़रूरी है। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च के ये थे कार्ड्स आपके लिए। तो आपके लिए ये बोला गया है। आगे आपके लिए आया है अप्रैल में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है क्रिएटिविटी में आओगे आप, क्रिएटिविटी में आओगे और रोमांस में भी आ सकते हो। कोई प्रपोजल लेके आ सकते हो या आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। फीमेल के लिए मेल का, मेल के लिए फीमेल का कोई प्रपोजल, इमेजिनेशन किसी चीज़ों की कर सकते हो आप। दिस इज़ द राइट टाइम। ये बोल रहे हैं फॉलो योर हार्ट। ओके और अपने सपनों को पूरे करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये बोला गया है। फिर भी इससे हम पता लगाते हैं नाइट ऑफ कप्स क्या कहना चाह रहा है मदर यूनिवर्स अप्रैल महीने। यस अगेन ओहो ओके अगेन गाइस, तो आप एक अच्छी क्लैरिटी में आए थे अप्रैल में। आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए थे। टावर मोमेंट आपकी मुझे लव लाइफ में ही लग रहा है, मैरिज लाइफ में लग रहा है। आपको लगता है आपको किसी ने धोखा दिया था, आप उसी चीज़ों को अभी भी पकड़े हुए हो। अप्रैल में भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है मेरा नुकसान हुआ और मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। आपको फिर से अगेन अपॉर्चुनिटी, नई दिशा दिखाई जा रही है। यूनिवर्स आपको फिर से सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से उस चीज़ को लेके कि आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको पकड़ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आ गई है, यानी कपल यहाँ पर आ गए। कपल की ही सारी चीज़ें चल रही है। इमोशनली आप उनको सपोर्ट करने जाना चाहते हो और आप पुरानी दुहाइयाँ दे रहे हो। आपको क्या करना है, थोड़ी सी एनर्जी को एक गिफ्ट्स, अगर आपकी लड़ाई झगड़ा है कुछ गिफ्ट्स लेके जाइए, कुछ मनाने की कोशिश कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। पुराना हिसाब किताब जो है आपका, जो पुराना मित्र हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो आपको सजेशन कर सकता है और आप किसी का वेलकम कर सकते हो इस महीने में पूरी तरह से। और थोड़ा सा फाइनेंशियली अभी भी मेरे को सोर्स वो दिख रहा है, वो ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपके साथ हो रहा है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको और आप पूरी तरह से यात्रा भी कर सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं इस महीने में। अप्रैल महीने में आप पूरी तरह से तैयार हो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। कुछ भी हो जाए देखा जाएगा क्या होगा। इमोशनली हो, हर्ट हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पकड़ के ले भी आओगे अपने पार्टनर को। चाहे लव लाइफ है, चाहे आपकी प्रोग्रेस के लिए आपकी वर्किंग एरिया से कुछ तो प्रपोजल आपको मिलने जा रहा है और डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आ गया है मई में पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल आपको ये बता रहा है मई महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन, करियर से रिलेटेड मिलेगी। प्रॉपर्टी, हेल्थ से रिलेटेड अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर फ्यूचर की सक्सेस के लिए ये सब चीज़ें, किसी चीज़ का हो सकता है मैनिफेस्टेशन भी आपने किया है। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किसी चीज़ का स्किल डेवलपमेंट भी आपके लिए हो सकता है। तो तैयार हो जाइए इस गुड न्यूज़ के लेने के। देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है, वो देख लेते हैं पहले। यस मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मई मंथ के लिए क्या ये पेज ऑफ पेंटिकल क्या ला रहा है मदर यूनिवर्स। thank you spirits, thank you great spirits, thank you so much. ओके आप फिर से अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए गाइस। तो किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है आपके लिए, और ये बता रहा है कि आपकी चीज़ें जो हैं ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ की। आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे और अभी भी थोड़े से हो। 8 ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि आपने अपने आप को खुद में ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को विक्टिम मानने लगे हो। आपको लगता है मैं रिग्रेट हूँ, मेरी गलती है ये सब चीज़ें। ये टावर मोमेंट हो सकता है मेरी वजह से आया है। अपने फिर ब्लेम एक तो करना बंद कीजिए, क्योंकि इमोशनली हर्ट तो आप हो, ठीक है।
आप, क्योंकि आपकी लाइफ के जो चैलेंज चल रहे हैं, बिकॉज यू आर अ हाई प्रिस्टेस, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। हाई प्रिस्टेस क्या बोल रहा है? हाई प्रिस्टेस, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। हाई प्रिस्टेस वो है, चीज़ें कुछ हैं जो आप के साथ थी, वो कार्मिक ही थी, कार्मिक है। आपने क्या करना है, आपको जो टावर मूवमेंट आपका था वो ख़त्म होने की कगार पे है। तो गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, आप एक तो अपने आप को खोल दीजिए पूरी तरह से, हैंग्ड मैन करके आप आया है तो यहाँ आपको बोला पॉज रखिए थोड़े दिनों के लिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। पेज ऑफ कप से एक फिश यानी धन संपत्ति आपके पास तो आएगी ही आएगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप पूरी तरह से उनको प्यार भी करते हो, छोड़ना भी नहीं चाहते, तो ये चीज़ें आपके साथ बनी हुई। तो आपको बोला है यू सरेंडर टू डिवाइन, आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। और ये मई में सरेंडर करने के लिए बोला गया है। मई में टावर मोमेंट आपका ख़त्म होने के कगार पे है। जून के लिए आप क्या, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही किसी चीज़ का डर आपको सता रहा था और उस टाइम भी सताएगा, किसी चीज़ का स्ट्रेस भी होगा। रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, पीसफुल एरिया में बैठने की ज़रूरत है आपको। अपने दिमाग में जितना अपना ओवरबर्डन डाला हुआ है उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन जो मैं बता रही हूँ आपको करना है, और आपको पूरी तरह से अपने एंजॉय करना है दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, सेलिब्रेशन कुछ भी करना है आपको। ओके, यही करेंगे आप जून महीना। यस, द हायरोफेंट। Oh wow. यस, आप एक एम्प्रेंस की एनर्जी में आने वाले हो। आप एक बिल्कुल एम्प्रेंस की एनर्जी में, चाहे मेल और फीमेल हो, आप पूरी तरह से अबंडेंस, फर्टेलिटी, आपके लिए गुड पेरेंटिंग आप करने वाले हो, डेवलपमेंट हो रही है, आपकी ग्रोथ भी बढ़ने वाली है। जस्ट वो हेरोफेंट का इसलिए कार्ड आया है, हेरोफेंट ये बोल रहे हैं आपकी स्किल पे आप काम करोगे, अपनी गुरु से आप आगे, हो सकता कोई अच्छा गुरु हो आपका, आप उससे एडवाइस लेना चाहोगे, या शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से आगे सेलिब्रेशन करोगे ही करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है चीज़ों को छोड़ के जो चैलेंज और कंपटीशन आपके साथ है, प्रोटेक्शन में आने वाले हो, कंट्रोल करोगे अपनी पावर को पूरी तरह से। जो गुस्सा गिला था आपको, बस अपने सेल्फ के साथ आप बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, एंजॉय करने वाले हो, माइंड को बिल्कुल सेट रखने वाले हो ये जून महीने में। एंड ये मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके लिए मैजिशियन की तरह ये काम करेगा, मैजिक आपके साथ होगा। जब आप माइंड को शांत कर लेंगे तो ये सब मैजिक होगा आपके साथ। तो खुशियाँ मनाने की ज़रूरत है गाइस, तो रोने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम गुस्सा होने की, गुस्सा ही गुस्सा को मारता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मंगल का साल है, गुस्सा नहीं करना है, शांत भावना से सारे काम कीजिएगा। अगर किसी को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए, मन में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप टॉक्सिक उसी में चलते रहोगे तो वो कर्मा के साथ में मारी जाती हैं चीज़ें। तो आपको क्या करना है, अपने पे वर्क कीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केचु, घनी खम्मा, खड़ी खम्मा भी बोल सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब, अपनी लाइफ में कैसे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। तो आपकी ये फर्स्ट हाफ कैसे जाने वाला है 2025 को, वो रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। पायल नंबर 2 के लिए आते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, सेकंड पाइल आप देख सकते हैं, वो टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख सकते हैं अपने अपने जिनके ये डेट ऑफ बर्थ हैं उन्हीं की रीडिंग है। फर्स्ट 6 मंथ आपके लिए कैसे जाने वाले, यहाँ पर 6 कार्ड्स लूँगी मैं, और 1 मंथ का होगा वो, तो उसको फिर क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मदर स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबको खुशियाँ मिले, सब हेल्थ अच्छी रखे, फाइनेंशियली कमी ना हो, प्यार की कमी ना हो, सब कुछ अच्छा ही हो। बाकी जो मंजूर खुदा को, यूनिवर्स को, ईश्वर अल्लाह वाई गुरु को वही मिलेगा, राइट। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मदर यूनिवर्स, सो फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी,
ओके, यहाँ पर वाह, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जनवरी मंथ, ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर। ग्रोथ आ रही है बट अकेलापन खल रहा है फिर भी। फरवरी में मैजिशियन का कार्ड, मार्च किंग ऑफ वॉन्ड, अप्रैल द हर्मिट, मई द हेरोफेंट, जून में ओ माय गुडनेस जून में आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी गाइस। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 ऑफ वॉन्ड। इतना अग्रेशन इतनी गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर किंग थोड़ा दूर है, क्वीन भी थोड़ी दूर है, अकेले अकेले बैठे हुए हैं। और मैं पहले आपको मेंशन करने वाली हूँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कह रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल कह रही है ग्रोथ है, सब कुछ है, फिर भी मैं अकेली क्यों? अकेली बैठी हैं, सोच रही हैं वाई। ये कह रही हैं सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी कुछ कमी है, कुछ कमी मुझे खल रही है। क्या है वो? शी फील दैट। आप ऐसा फील कर सकते हैं। यस, देखते हैं क्लैरिफाई करके क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कहना चाहता है आपके लिए। कार्ड्स तो आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, सब कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ हुई है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है एंड यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस। यस, ग्रोथ हुई सब कुछ होने के बावजूद जनवरी महीने में आपको अच्छा फील हुआ, बट आप अकेले इसलिए बैठे हो। आप कुछ पुरानी पास्ट में कुछ नुकसान हुआ, कुछ चीज़ें आपकी गई, इमोशनली आपको कुछ चीज़ें हर्ट किया है। जो आपका नुकसान हुआ, हर्ट हुए आप किसी चीज़ में, उसी को लेके आप अकेला फील कर रहे हो। क्यों हुआ? मेरे पास तो सब कुछ था, इवन जस्टिस मेरे पास है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मैं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं विजडम मेरे पास है, एवरीथिंग इज। फिर कहाँ कमी रह गई? वही पुराना सोच सोच के, अगर आप पुराना को सोच के बैठे हो तो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको ये नहीं करना है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपकी किसी रानी की वजह से, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही आपको, इमोशनली आप हर्ट हो, उसी चीज़ों को दुविधा में लेके बैठे गए हो, आपके इल्यूजन में हो रहे हो आप थोड़े थोड़े ऐसे करके। तो आपको क्या करना है इसके लिए? इल्यूजन में नहीं पड़ना है। हो सके तो किसी की एडवाइस लीजिए अपने लिए कि क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो आपको अपने, क्योंकि यू आर सो गुड, यू आर सो स्पिरिचुअल, आपके साथ, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोगों के साथ चैलेंज तो साथ में चलते रहते हैं। जो घबरा गए उनके लिए गड़बड़। तो आपको बोला गया है कि आपको स्टेबल रहना है, और स्टेबल रहिए, काम रहिए। इस महीने में पूरी स्थितियां आपके पक्ष में ही होने वाली हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एडवाइस, थोड़ा सा ऊपर वाले के साथ अकेले बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ थोड़ा सा जोड़ लीजिए और ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को हाई कर लीजिए, तो थोड़ी सी स्थितियाँ और भी अच्छी होने वाली होंगी। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बेहद खूबसूरत कार्ड है, चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। जस्ट फिर भी कभी कभी लगता है ना, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम अकेले क्यों फील करते हैं। डेफिनेटली हमारे थॉट में पुराना नहीं जाता, तो पुराना बार बार आता है, वो ही हमें धकेलता है इस और, तो वो नहीं करना है। उसको भूलने के लिए मेडिटेट। ओके, नेक्स्ट मंथ में, फरवरी मंथ में अगेन यहाँ मैजिक आ रहा है। मुझे लगता है मैजिशियन के रूप में हो, सबकी इच्छाएं, मुझे लगता है कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आपका हुआ हो, कर रहे हो आप इन चीज़ों को लेके। देखते हैं। यस, एम्प्रेस। आपने क्या, ओके सो सॉरी, कार्ड्स आगे मैं बाद में आपको बताती हूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया, 7 वॉन्ड, सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई थी, किंग ऑफ सॉर्ड।
यहाँ पर आप, मुझे जो ऐसा लगता है आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है आप मदर बनना सोच रहे हो कि मैं कब मदर बनूंगी, कब मुझे बनना चाहिए। बहुत धैर्य में बैठे हुए हैं आप, पूरी तरह से यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी में बैलेंस बना के चल रहे हो, हारमनी में हो, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपका। और यूनिवर्स का पूरी तरह से एंजल्स आपको सपोर्ट करे। 6 ऑफ वॉन्ड आपकी, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। लेकिन अवार्ड तो मिल रहा है, सब कुछ है, यात्रा भी आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पर। प्रोग्रेस हो, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस। तो गुड न्यूज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। गुड न्यूज़ के लिए आपको खड़े हो जाना है फटाफट पूरी तरह से। इमोशनल होने का कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। पुरानी चीज़ों को फिर से आप लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अगेन फिर से आई है। फिर आप अपने आप को चैलेंज, क्योंकि आपके साथ ये चैलेंज चल रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है हर चीज़ की। क्योंकि पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, अभी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और जो भी मैनिफेस्टेशन किया है आपको वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन ठीक है, पूरा हो जाएगा। आगे आने वाले समय में मार्च महीने में आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है आप पूरी तरह से डायरेक्ट, गोल आपके बहुत अच्छे हैं, साधारण गोल हैं लेकिन बहुत ही अच्छे गोल लेके चलते हो। डिसिप्लिन में हो, लीडर पावर आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप ऐसे लग रहा है जन्म जाति लीडरशिप में हो। लीडर की वो कहते हैं ना, आपके पूरी तरह से आपके अंदर भरी पड़ी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। यस, सम टाइम आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की स्थितियाँ ले रही हैं आपको। वो फाइनेंशियली इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हो आप, क्यों हुआ है ये सब। द फूल की एनर्जी, सम टाइम आपकी स्थितियाँ ऐसी हैं, चीज़ों को प्रायोरिटी आपको मिलने, मल्टीपल पर आपके साथ जुड़ी हुई हैं प्रायोरिटी। आपको जगलिंग कर रहे हो आप इन चीज़ों को लेके, डिसीजन लेना जानते हो, कर भी सकते हो। यहाँ पर द फूल आया है, न्यू शुरुआत करना चाहते हो, चाहे अपनी फैमिली के साथ, मैरिज लाइफ के साथ, किसी के साथ भी। यहाँ पर न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, द फूल के साथ 0 से स्टार्ट करना चाहते हो आप। अभी स्टेबल हो, नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है आप पूरी तरह से स्टेबल हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हार्ड वर्कर हो आप, बहुत अच्छे हार्ड वर्क करते हो। यस यस, स्थितियाँ बहुत अच्छी आने वाली। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पूरी तरह से कोई भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि छोड़ के मेरी चीज़ें चली गई थी, उसी के बारे में सोच रहे हो। फैमिली में कोई चला गया था, उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि सम टाइम द मून कार्ड है, मून वैसे भी चल रहा है, राइट। यहाँ पर मून फिर से आया है, तो वो बोल रहा है कभी कभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, हमारे अंदर कुछ है, हमसे कुछ छुपाया भी जाता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तभी अनबैलेंस आपका बनता है। यू फील, थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, फायरी एनर्जी में है। यू आर गुड, एवरीथिंग इज, आपकी पावर इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छे होने पर अच्छी ही जाएगी ये मंथ आपकी, मार्च महीने भी। तो खुश होना है, हैप्पी होना है सम टाइम, ठीक है। और यहाँ पर आया है द हर्मिट। यहाँ पर अप्रैल महीने हर्मिट मोड क्यों दिखा रहा है मदर यूनिवर्स। हर्मिट वो होता है अपनी सोल सर्चिंग में रहता है, अकेला होता है, अकेला रहना ही चाहता है हर्मिट जो है, ठीक है। यस, लेकिन हर्मिट आने के बाद आप पूरी तरह से एक्शन लेने वाले हो, यात्रा भी कर सकते हो। डेविल एनर्जी आ रही है जो आपको थोड़ी सी घेरे रखती है, इसीलिए आप दूर होना चाहते हो लोगों से। आपको लगता है लोग अच्छे नहीं आपके लिए। शैडो सेल्फ जो है आपकी, वो आपको अच्छी नहीं लगती। सम टाइम अटैचमेंट, एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपको, या बाहरी शक्तियाँ, कुछ नेगेटिव शक्तियाँ जो आपको आगे बढ़ने का नहीं जाने देती, तो आपको अकेला रहना अच्छा लगता है। सम टाइम ये पीपल्स हैं जो लोग फाइट करना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते हैं, कि फायरी एनर्जी आपके दौर पे चल रही है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं निकल जाऊँ वहाँ से और सब कुछ अच्छा है। पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है। लोन है, लोन लिया होगा या चुकता नहीं, आप किसी के पैसे देने हैं या आपको किसी ने पैसे देने हैं, आपके साथ कुछ धोखा हुआ था, आपको किसी ने पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहे हैं, तो आप इसलिए थोड़े से परेशानी में हो। तो लगता है आपको मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे अकेला ही रहने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है मदर यूनिवर्स। यहाँ पर मुझे फाइट दिख रही है, फिर भी तो फाइट आपको नहीं करनी है, आपको उस फाइट से, उन लोगों से दूर हो जाना है जो आप अकेला चाहते हो, तो अकेले ही रहिए।
उन टॉक्सिक पीपल जो आपको झुका के चलना चाहते हैं उनसे दूर ही हो जाइए, क्योंकि कर्मों का दाता है हमारे साथ। तो आपका कर्म अगर अच्छा है तो आप उन लोगों से दूर हो जाइए। पेज ऑफ वॉन्ड बोल रहा है आप पूरी तरह से एक्शन ले सकते हैं। अगेन वो ही फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल का। यस, इसीलिए आप अकेले हो, इसलिए आप अकेला फील कर रहे हो गाइस। यस, तो आपको एक्शन में रहना है। जो एक्शन आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा उसके लिए, ठीक है। तो आपके लिए मई का कार्ड आया द हेरोफेंट। हेरोफेंट ये बोल रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, विजडम आपको किसी से मिलेगा, किसी के थ्रू आपको विजडम मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी गुरु आपका जो अच्छा गुरु हो उसी को लीजिएगा, अंधविश्वास में बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। एडवाइस जरूर लेनी बनती है, जो अच्छा गुरु है, सबसे अच्छा गुरु, उसी की एडवाइस लीजिएगा। ऐसे अंधविश्वास में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हेरोफेंट क्या कह रहा है मदर यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। ओके, वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। जो चीज़ें कपल जो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं वो अभी रिस्पेक्ट की उनका दौर शुरू हो चुका है। मई महीने से हर्मिट मोड में आप पूरी तरह से अपनों को सरेंडर भाव में रखने वाले हैं। हैंगमैन की एनर्जी आई है, वो आप पॉज देंगे, सरेंडर कर देंगे डिवाइन के ऊपर, रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और आप भी रिस्पेक्ट दी। ये बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से हो सकती हैं, क्योंकि संभव है आप पूरी लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी तरह जीतने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में फिर से आने वाले हो, यानी आपकी क्वीन या आपका किंग आपके पास आने वाला है। बहुत दूर की सोच रहे हो आप, ओके। यस, तो आपका किंग का क्वीन, क्वीन का किंग आपके पास एक दूसरे के पास आने वाले हो। जो दूर दूर थे अभी तक वो पास में आने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके लिए जून महीने में क्या बोल रही है, या अपना एक्शन लेती है। फेस, बिल्कुल आपका जो फेस है ना पूरी तरह चैलेंज स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट, 2 कार्ड और ले लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है अभी भी जून महीने में आपको ये लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ था। आपको लगता है आपके पास धोखा हुआ था। आप पूरी तरह से इतना हार्ड वर्क आपने अपनी लाइफ में किया है और आप हार्ड वर्क करते करते आप बहुत आगे बढ़ गए सक्सेसफुली, पर आपसे ये मेरा सक्सेस देखा नहीं गया और आप फिर पूरी तरह से क्लैरिटी मांगते हो हर चीज़ की, पर मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बोलते हैं मेरा हार्ड वर्क मैंने जो किया है वो मैंने पूरा किया है और उसके लिए मेरे को कोई भी दुख नहीं है। अगर हम एक दूसरे के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे भी अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, क्योंकि मैं भी बहुत काम करती हूँ, बहुत देखभाल करती हूँ, हर चीज़ में आगे बढ़ी हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये फील हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड को भी। तो यस, वो स्टेबल है, अपने काम से काम रख के टेम्परेंस की दुनिया में है, बिल्कुल बैलेंस में चल के आराम से बैठी हुई है। तो आगे क्या करना है आपको? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। लास्ट एंड मैसेज फॉर यू माय। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले जो टावर मोमेंट था वो ख़त्म होने वाला है। लाइफ गोज ऑन। आपकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने में सेलिब्रेट करने वाले, सेलिब्रेट करेंगे पूरी तरह से, और ये जो इच्छाएं आप लेके बैठे हो डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है जून तक। जून हाफ तक, ये 6 मंथ आपके लास्ट तक थोड़ा सा होगा, बीच में ताता थैया थोड़ा सा चलेगा, लेकिन
आप एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, फिर भी अलग अलग ही रहेंगे। अगर आना भी चाहते हो तो आपको मुसीबतें या चैलेंज आपको फिर से दूर भगा देंगे। आपका मन या आपके कार्मिक दोष हैं वो पूरी तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए ये जून जो आ रहा है, आगे जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। चाहे आप अकेले भी रहना चाहते हो, अकेला फील करते हो तो अकेले रहेंगे, और आप इकट्ठे रहना चाहते हो तो इकट्ठा। जैसी आपकी सोच होगी उस टाइम पे वो सोच, यानी जो कर्मों का हिसाब किताब आपका जून में ख़त्म होने वाला है। तो क्या करना है, हैप्पी होना है गाइस। जो आपको चीज़ मिलने वाली थी मिल जाएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एनर्जीज दोनों की बराबर है इस वक्त। तो कुछ मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, जो भी आपके साथ जो भी चल रहा था, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो अभी जून में पूरा होगा आपका। ओके, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि हाफ टाइम पे जून में बहुत चीज़ें उथल पुथल भी हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं जो सुनने में आ रही हैं, चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने कर्मों को सुधार, हीलिंग योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वो करना है। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। सच सामने आएगा, सब कुछ स्थितियाँ अच्छी हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं। छोटी मोटी चीज़ें उसी को लेकर अगर रगड़ते रहोगे अपने साथ तो ठीक नहीं हो सकता। उसको चैलेंज को स्वीकार करते कि वाओ ये भी मेरे लिए रखा है, वाओ शायद मैं लेके आया हूँ, आई रिलीज इट, आई डिलीट इट, कैंसल कैंसल, ऐसे अपनी चीज़ों को रिलीज़ करते जाइए। कैंसल करते नॉट गुड थिंग्स, ओनली फॉर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए बोल रही हूँ, नकारात्मक चीज़ों को आपको दूर रखना है। ओके, ऐसे ही बढ़ना है हम सब ने आगे। ओके, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मिलती रहूँगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।